जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वॉइस ऑफ लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है और ये टेक्निकल एक आज टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। आप एक लाइब्रेरियन हैं या आप एक मुसन्नफ़ हैं या आप एक पब्लिशर हैं, तीनों के लिए आज का टॉपिक इंतहाई अहम टॉपिक है कि एक किताब को जब शाया आप करते हैं, चाहे मुसन्नफ़ है या एक पब्लिशर है, तो उसको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो मद्देनज़र रखनी चाहिए। और एक जो लाइब्रेरियन है जब उसके पास एक नई किताब आती है तो उसको फिर वो कैसे इंफॉर्मेशन वहाँ से उठा के कैटलॉगिंग तैयार कर सकता है। इसके साथ साथ अब ये भी एक चीज़ बताना मकसूद है कि किसी भी किताब का फ्रंट मैटर क्या होता है और बैक मैटर किसे कहते हैं। ये एक आप किताब देख रहे हैं तो आज इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस किताब का जो फ्रंट मैटर है वो क्या होता है और जो इसका बैक मैटर है वो किसे कहते हैं। तो चलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वॉइस ऑफ लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन के ऊपर भी ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर जो नई वीडियो है आपको बर वक्त मिलती रहे। ये आपके सामने एक किताब है कि जब भी लोग जो होते हैं मुसन्नफ़ हो या कोई पब्लिशर हो किताब का डिज़ाइन करता है तो सबसे पहले जिस चीज़ पर वो गौर करते हैं वो किताब का हमेशा सर वर्क होता है। आपकी किताब के फ्रंट और बैक जो मैटर्स होते हैं उनके मवाद का अगर तयन करेंगे तो फिर आप एक बेहतरीन या एक खूबसूरत किताब शाया कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि टू मैटर्स होते हैं किसी भी किताब के हवाले से, एक फ्रंट मैटर होता है और एक बैक मैटर होता है। तो अब हम इसको क्या समझते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं फ्रंट और बैक का आप कंसेप्ट समझ लें कि जो किताब के फ्रंट वाले पेजेस होते हैं यहाँ से लेके ये वाले पेजेस यहाँ तक, जब तक कि किताब का रेगुलर पेजेस शुरू नहीं होते उससे पहले तक, इससे पहले ये वाले जितने भी पेजेस हैं ये सारे हमारे फ्रंट पेजेस कहलाएंगे, फ्रंट मैटर कहलाएंगे। और हम इनको जो है इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इन पेजेस के अंदर होती है। और जो बैक मैटर होता है वो अमूमी तौर पे ये वाला पेज उसके अंदर शामिल होता है और उसके बाद जहाँ पे किताब एंड होती है, क्लोज होती है, उसको बैक मैटर कहेंगे कि आखिर ये किताब देखें जी, यहाँ पे ये 300 पेजेस हैं, यहाँ पे किताब ख़त्म हो रही है। इसके आगे जो रेफरेंसेस हैं, बिब्लियोग्राफीज़ होगी, इंडेक्सेस वगैरह होंगे या फुट नोट होगा, वो सारे इसके अंदर आएंगे। जो बैक साइड पे ये जो जितने भी पेजेस हैं ये सारे, ये इसका बैक मैटर कहलाएगा। अब दो तरह की किताब के अंदर इंफॉर्मेशन होती है जहाँ एक लाइब्रेरियन, एक रिसर्चर, एक मुसन्नफ़ या एक पब्लिशर को उनको मद्देनज़र रखना चाहिए। जो मेन एक फ्रंट होता है, मैटर होता है, जो मैंने आपको बताया, ये फ्रंट चैप्टर जो है इससे पहले जितने भी पेजेस है ये हमारा जो है वो फ्रंट मैटर कहलाएगा और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो फ्रंट मैटर के ज़मरे में जाएगी। और जहाँ पे किताब क्लोज हो रही है, ये 300 जहाँ पे रेफरेंसेस वगैरह या बिब्लियोग्राफी शुरू हो जाती है, जो एंड वाले पेजेस होते हैं ये हमारे बैक मैटर कहलाते हैं। तो अब इन दोनों को मैं आपको बताता हूँ कि फ्रंट जो किताब का फ्रंट हिस्सा होता है या बैक वाला हिस्सा होता है, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी होती है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है जो एक लाइब्रेरियन को, एक मुसन्नफ़ को, एक पब्लिशर को उसके बारे में जानना ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले जो हमारा फ्रंट मैटर है इसके बुनियादी तौर पर 13 पार्ट्स होते हैं या 13 हिस्से हमारे जो होते हैं। ये फ्रंट जो हिस्से होते हैं या फ्रंट मैटर जो है जो चैप्टर से शुरू होने वाले जो पहले पेज है इसमें 13 हिस्से हैं किसी भी किताब के। तो इन 13 हिस्सों का जानना आपके लिए ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले जब हम किताब को ओपन करते हैं, यहाँ पे जी किताब ओपन होगी हमारे सामने, तो इसका जो सबसे पहला हिस्सा हम शुमार करते हैं वो ये वाला पेज ओपन होता है। इसको कहा जाता है हाफ टाइटल पेज। जब आप किताब खोलते हैं तो जो पहला पेज सामने खाली होता है, ये थोड़ा सा लिखा हुआ बाकी खाली है, तो इसको हम कहते हैं हाफ टाइटल पेज। अच्छा, इसके बाद जी आगे ये किताब आपके सामने ओपन हो गई, ये दोबारा अगला पेज मैंने टर्न किया। अच्छा, लाइब्रेरी साइंस की टर्म के अंदर हम इसको कहते हैं वर्सू टाइटल पेज, लेकिन जब पब्लिशिंग या मुसन्नफ़ जो होता है उसको वो जो है इस पेज को लेता है फ्रंट स्पेस के नाम के लिया जाता है। ये अमूमी तौर पे जब हम किताब खोलते हैं, इंग्लिश की किताब हो तो बाएं तरफ वाला जो पहला पेज होता है इसको वर्सू टाइटल कहा जाता है, और जो उर्दू की किताब हो तो उसकी दाएं साइड वाला जो पेज होता है उसको वर्सू कहा जाता है।
ये यहाँ पे अमूमी तौर पे कोई ना कोई आर्ट बनी होती है या कोई ना कोई और चीज़ जो है यहाँ पे दी जाती है। मजमून जो होता है या मुसन्नफ़ की तस्वीर वगैरह वो यहाँ पे चिस्पा हो सकती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद इसका जो तीसरा जो अहम इंफॉर्मेशन इसके अंदर पाई जाती है इस पेज के बाद, इस पेज के अमूमी तौर पे वो बाद में होती है, चूँकि इस पेज इसके ऊपर नहीं दी हुई यहाँ पे, वो होती है सीरीज़ टाइटल पेज। किसी भी अगर कोई किताब सीरीज़ के तहत छप रही है तो एक ही मुसन्नफ़ की किसी भी पहली शायशुदा किताबों की फ़हरिस्त जो होती है वो यहाँ पे दी होती है। ये आमतौर पर किताब के उन्वान के मुताबिक हरूफ तहजी के हिसाब से यहाँ पे वो तरतीब दिया जाएगा। चौथा हमारा पार्ट है, या चौथी जो इन्फॉर्मेशन है हमें यहाँ से मिलती है वो होती है कॉपीराइट पेज की। वो इसी वर्सो टाइटल के ऊपर ही अगर आप देखें तो ये कॉपीराइट का यहाँ पे जो वो ऑप्शन दिया गया है, तो इसको हम कहते हैं कॉपीराइट पेज। जो कॉपीराइट पेज होता है, ये सफ़ा होता है, ये किताब का मुकम्मल उन्वान इसमें शामिल होता है। इसमें जो टाइटल्स होते हैं वो शामिल होते हैं, मुसन्नफ़ का नाम भी जो है वो इसके अंदर शामिल होता है। और इसको कॉलफन भी कहा जाता है, और कॉलफन के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। इस पेज को कॉपीराइट सफ़ा में तारीख़ अशात जो होती है वो इसके अंदर शामिल होती है। कॉपीराइट्स जो होती है वो किसके पास है वो शामिल होते हैं, किस साल ये किताब छपी ये शामिल होता है, और किताब में इस्तेमाल होने वाले जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। कॉलफन में आम तौर पर नाशिर का पता या ISBN या जो प्रिंटर है वो कौन सा, किस प्रिंटर ने छापा, और इसकी ट्रांसलेटर कौन है, तर्जुमा किसने किया, वगैरह वगैरह, वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो इस वर्सो टाइटल या कॉपीराइट पेज के ऊपर मौजूद होती हैं। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है डेडिकेशन होता है, कि अगर आप अपनी किताब की जो डेडिकेशन है वो किसी के नाम कर रहे हैं तो एक सफ़ा ख़ास तौर पर मखसूस कर दिया जाता है। ये एक अख्तियारी सफ़ा होता है जिसमें मुसन्नफ़ इस शख्स या अफराद की फ़हरिस्त दे सकता है जिसके नाम पे वो किताब जो है वो जारी करना चाहता है। डेडिकेशन जो पेज होता है इसके बाद अगर देखें तो एक यहाँ पे एक ऐसा पैराग्राफ वाला पेज भी मिलता है हमें। ये ख़ास तौर पे जो फॉरेन बुक्स होती हैं या जो मेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बुक्स होती हैं वहाँ पे ये तमाम इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये जो डेडिकेशन पेज के बाद अगला जो आता है वो एपिग्राफ का पेज होता है। एपिग्राफ का मतलब एक ऐसा सफ़ा होता है जिसमें एक मुख्तसर इक़्तिबास, नज़म, फ़िक्रा या कोई गाने के बोल हों या कोई शेर यहाँ पे लिख दिया जाए जो किसी न किसी तरह किसी किताब के मौजू या मौज़ूआत के मुतल्लिक़ हो, तो उसको हम कहते हैं एपिग्राफ पेज। एपिग्राफ के बाद जो हमारा अगला होता है वो इस फ्रंट मैटर के अंदर जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स का। ये अमूमी तौर पे टेबल ऑफ कंटेंट्स हर बुक के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की बुक्स हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, फ़ारसी पर जो भी किताब हो उसके अंदर ये जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स मौजूद होते हैं। इसके बारे में आपको मालूम है कि जो भी चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर का नाम आगे पेज नंबर वो कहाँ से लेके कहाँ तक शुरू हो रहा है, तो ये इसके अंदर शामिल होता है। इसके बाद जो मेन एक और अहम इंफॉर्मेशन हमें फ्रंट मैटर्स के अंदर या फ्रंट जो किताब का हिस्सा होता है उसके अंदर जो मिलती है होती है लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन आर टेबल्स की, कि किसी भी किताब के अंदर अगर कोई टेबल्स यूज़ किए गए हैं, कोई इलस्ट्रेशन वहाँ पे है, कोई डायाग्राम्स हैं, कोई पिक्चर्स है, ये इस तरह की, तो उसकी जो लिस्ट होती है वो भी फ्रंट मैटर फ्रंट किताब का जो हिस्सा होता है उसके अंदर वो वहाँ पे शामिल की जाती है। और वो उस लिस्ट से हम देख सकते हैं कि किस पेज के ऊपर कौन सा जो है वो इलस्ट्रेशन है या कौन सा टेबल वो किस सफ़े के ऊपर मौजूद है। इसके बाद देखें तो एक और बड़ी अहम इंफॉर्मेशन या अहम पेज जो किसी भी किताब का होता है वो होता है फॉरवर्ड का। फॉरवर्डेड जो होती है वो इसको हम कहते हैं पेश लफ्ज़ भी कहते हैं। ये एक ऐसा सफ़ा होता है जिसमें किताब के मुसन्नफ़ के अलावा किसी और की लिखी हुई किताब का तारुफ जो है वो पेश किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड। यहाँ पे एक बात ये भी याद रखें कि ये जो फॉरवर्ड कल होता है किसी भी किताब के अंदर, ये ज़्यादातर जो गैर अफसानी काम होते हैं या गैर अफसानी किताबें होती हैं उनके अंदर इस जो है वो फॉरवर्ड को दिया जाता है। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे एक और पेज अहम पाया जाता है, वो होता है प्रीफेस का। यहाँ पे भी देखें इस किताब के अंदर वो पूरा प्रीफेस दिया हुआ है और इसको हम उर्दू में दिबाचा भी कहते हैं। ये एक ऐसा सफ़ा था जिसमें किताब का मुसन्नफ़ जो होता है वो किताब के लिए इजाफी सियाको सबाक फराहम करता है, चाहे वो किताब के किसी भी तरह से उसके बारे में वो बताता है कि ये मैंने किताब क्यों लिखी, किस मकसद के लिए लिखी, इसके अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन है या कौन सी मालूमात मैंने इसके लिए दी हैं, ये किस सतह के लोगों के लिए ये किताब मुफीद हो सकती है। इसके साथ साथ जो किताब के अंदर एक अहम इंफॉर्मेशन पाई जाती है, अहम पेज होता है, उसको एक्नॉलेजमेंट पेज भी कहा जाता है।
वो इस बुक के अंदर नहीं दिया हुआ, तो लेकिन वो भी टेबल ऑफ कंटेंट्स जो होते हैं उससे पहले पहले ये एक्नॉलेजमेंट का एक पेज होता है जिसमें एक्नॉलेज किया जाता है। इसके साथ साथ एक पब्लिशर नोट का पेज होता है जिसमें एक पब्लिशर जो है वो अपनी तरफ से नोट देता है। जैसे इस किताब के अंदर भी वो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक और किताब है मेरे पास, तो इसके अंदर जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये यहाँ पे लिखा हुआ पब्लिशर नोट। तो इस तरह का एक पब्लिशर जो नोट है वो भी यहाँ पे दे दिया जाता है। इस तरह अगर आप बात करें तो एक और आखिरी जो इन्फॉर्मेशन हम ढूंढते हैं जो इब्तदाई सफ़ात के अंदर मौजूद होती है उसको कहा जाता है प्रोलॉग। ये जो प्रोलॉग का पेज होता है आमतौर पर अफसानी या अफसानवी जो काम होते हैं उसमें होता है। प्रोलॉग का है कि वो कहानी का एक आगाज़ पेश करता है जो मंजर को तरतीब देता है। उसके बाकायदा उसके अंदर पूरा एक स्केच बना के दे दिया जाता है और इसके अंदर किताब के मुतल्लिक़ जो क़ारीन को इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो उस प्रोलॉग के अंदर ही मौजूद होती है। पूरा एक उस किताब को पढ़ने का, उस किताब के स्टाइल क्या है, किसके ऊपर लिखी गई, कैसे आप पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, एक पूरी तरतीब दी जाती है। उसके बाद हम आते हैं इसके एंड की तरफ कि किताब के एंड के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है बैक एंड पे, उसको हम अमूमी तौर पे कहते हैं बैक बुक मैटर्स या बुक बैक मैटर उसको कहा जाता है। तो इसके अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये दोनों किताबें जो है मेरे पास, मैं इन दोनों से हेल्प लूँगा और आपको शायद इससे आगाही कर। बिल्कुल एंड के ऊपर जहाँ पे किताब क्लोज हो जाती है, आप देखिए यहाँ पे 300 पेजेस हैं तो किताब यहाँ पे क्लोज हो गई है। अब इसके बाद जहाँ पे रेफरेंस वगैरह शुरू हो जाते हैं तो वो हमारा जो है वो बैक मैटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपेंडिक्स की। अगर यहाँ पे देखें तो जब किताब ख़त्म होती है तो वहाँ पे अपेंडिक्स दिया जाता है जिसका बुनियादी जो है मकसद होता है वो मतन को वाज़िया करना या अपडेट करने में मदद फराहम करता है। इजाफी मालूमात इसके अंदर शामिल होती हैं या डाटा शामिल किया जाता है। इस हिस्से में हवाला जात, पस मंज़र की तहकीक या ज़राए की फ़हरिस्त भी हो सकती है। किताब के अहम जो हिस्से हैं, ये किताब की अहम जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे पेश की जाती है अपेंडिक्स के अंदर। दूसरा जो मेन इंफॉर्मेशन आखिरी पेजेस के अंदर मिलती है बुक बैक मैटर्स के अंदर, वो एंड नोट का होता है, यानी कि इख्तितामी नोट। इख्तितामी नोट बाब नंबर और सफ़ा नंबर के मुताबिक तरतीब दिए जाते हैं और किताब के बाज़ जो हिस्से होते हैं या उनके अंदर जो तबसरे हुए होते हैं उनको वो फराम करते हैं। इनको एंड नोट जो होता है यहाँ पे बिल्कुल नीचे बॉटम के अंदर इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी जाती है, तो इसको हम एंड नोट कहते हैं। इसके बाद जो इसके अंदर किताब के अंदर और एक इन्फॉर्मेशन यूज़ होती है वो होता है इंडेक्स का। तो इंडेक्स जो होता है वो भी किताब के इस बैक बुक जो मैटर्स होते हैं वहाँ पर पाया जाता है। एक गाइड होती है जो मुतलका सफ़ा नंबर के साथ बताया जाता है कि इस किताब के अंदर किस सफ़े के ऊपर कोई अहम चीज़ है, कोई सिटी का नाम है, कोई शख्सियत का नाम है, तो वो इस इंडेक्स के अंदर दिया जाता है। इसके बाद अगर देखें तो दूसरी जो सबसे अहम इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो ग्लॉसरी होती है। इस्तिलाहात और उनकी तारीफ़ों की फ़हरिस्त दी जाती है, वो भी इस एंड के ऊपर मिलती है। इसके बाद जो बिब्लियोग्राफी है, किताबियात जिसको कहा जाता है, वो भी इस किताब के जो है वो एंड पे होती है। इस तरह जो रेफरेंस होते हैं वो भी इसके किताब के एंड के ऊपर मिलते हैं। ऑथर जो बायोग्राफी होती है वो भी इस किताब की एंड के ऊपर जो मौजूद होती है। तो इस तरह हम इसको अब क्लोज़ करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन जो फ्रंट किताब का जो मेन थीम शुरू हो रहा है, जहाँ पे जब किताब मेन शुरू होती है उससे जो पहले वाले पेजेस होते हैं वो उसको फ्रंट मैटर ऑफ बुक कहा जाता है। और जहाँ पे किताब ख़त्म होती है और रेफरेंस वगैरह शामिल होते हैं और उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो बुक्स का बैक मैटर कहलाते हैं। अमूमी तौर पर 8 या 9 जो हैं वो बैक मैटर्स हैं और 13 और 14 जो हैं वो इसके फ्रंट मैटर्स हैं।